सरप्राइज में अल्पा इंस्टीट्यूट लर्निंग एंड डेवलपमेंट का क्याम गढ़ा और उसकी बुनियाद रखी। मेरा अजीज बल्कि हर बड़े अजीज जनरल सेक्रेटरी अल्पा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूब चौधरी अगर मजीद एक बैंक ऑफिसर हैं, तालीम याफ्ता, संजीदा और रेफलेस इंसान जिन्होंने AILD का आइडिया भी दिया। कबीला और ट्रस्ट के लिए हर वक्त तैयार और उनका सोचना है कि जिंदगी के इब्तदाई दौर में भी कम से कम आदमी को अर्श तक परवाज करना चाहिए और जब जुम्बश में आ जाए परो बाले हयात तो अर्श से परवाज का आगाज करना चाहिए। अगर मुझे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं तकरीबन जब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ मंजर प्यार कबीला का तो नुमा साहब के सिलसिले से तो साथ चलते चलते रहे, मामला चलते रहे, आगे चलते रहे। तो आगे चल के जब हमें चल साहब ने तो उसके बाद इनकी सरपरस्ती में आगे चल के जब मीटिंग्स हुई तो बहुत सारे चीज़ें डेवलप हुई। तो जब कॉन्फ्रेंस का वक्त आया, आइडिया आया कि हमें एक कॉन्फ्रेंस बाबा जी की मजाक में करनी चाहिए, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने मशवरा दिया कि ये मामला हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हम नहीं आ रहा बराबर। शुरू से मैं तेरी देर से देख रहा हूँ इसको बैलेंस नहीं बैलेंस कर ये टेढ़ा ना इधर से तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप इसमें नहीं आ रही बाल जगह पे नहीं आती। कबड्डी का मैच होगा या किस्मों की लड़ाई होगी, इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कॉन्फ्रेंस का नाम दिया इसको और एल्पा कॉन्फ्रेंस का नाम दिया और आगे चल के इसी को बहुत सारे लोगों ने फिर इसमें PhD स्कॉलर्स को एक्नॉलेज किया। ये भी आइडिया ये नहीं हो रहा, ये स्लिप हो जाता है लेके ना आया करना तो दोस्तों ने दिया, मेरे ध्यान में भी आया और आगे चल के अल्हम्दुलिल्लाह उसी पीरियड के दौरान हमने अल्पा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया और उसमें सिर्फ हमारा मंशूर ये था, या जब हम चले तो कॉन्फ्रेंस में भी हमने ये देखा कि बेसिकली अल्पा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का पर्पस ये होगा कि हम अपने एरिया के लिए कुछ लोगों को एटलीस्ट इकट्ठा कर सकें, एक प्लेटफॉर्म दे सकें जो कि एजुकेशन के ऊपर सोच सकें और एजुकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकें और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम बात कर सकें। बेस्ड ऑन दैट चलते चलते ये आगे हमने ये गवर्निंग बॉडी बनी और इस गवर्निंग बॉडीज ने आज अल्हम्दुलिल्लाह हलफ भी उठा लिया है और वी फोरसी कि इंशाल्लाह 2021 के दौरान हम प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ हम अपने एरिया के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पास स्कूल कॉलेज में जो निकलते हैं उनके पास विजन या सोच नहीं होती या उनको डायरेक्शन देने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मौजूद होता। उसके लिए हमने कोशिश की है कि हम जो बच्चे हमारे जो हाई स्कूल जो हाई स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं हमारे एरिया में, उनमें से जो निकलेंगे उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें जो उनके लिए वे फॉरवर्ड हो ताकि वो आगे चल के अपने लिए कोई ना फील्ड ऑफ एक्शन अपने लिए चूज कर सकें। उसके लिए हम सारे यहाँ पे इकट्ठे भी हुए और ये अल्पा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट का बेसिक पर्पस भी यही है कि हम अपने इलाके के वो बच्चे जो किसी भी वजह से जिनके पास डायरेक्शन नहीं है उनको हम एक लाइन ऑफ एक्शन दे सकें ताकि वो आगे चल के अपने लिए किसी बेहतर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम हासिल कर सकें। अज़हर मजीद, मैं
मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, मैं डॉक्टर ज़िया साहब का, वकास भट्टी साहब का, चौधरी ज़ाहिद साहब का और मेरे जो दो आरिफ साहब, इन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने हमारी इस तकरीब को रौनक बख्शी। अक्सर आपने किसी को अलविदा कहते हुए सुना होगा कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद आप कहने पर मजबूर होते हैं कि मरते रहे तो जिंदा रहेंगे। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर तनवीर अख्तर, सदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट से है। नहायत उम्दा शख्सियत, सबको साथ मिलाकर चलने वाले और अपने कबीला के लिए कुछ करने का अज़्म रखने वाले। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। जनाब प्रोफेसर तनवीर अख्तर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब ज़ुमरत खान साहब, पैटर्न अल्पियाल वेलफेयर ट्रस्ट, ब्रिगेडियर जावेद अल्पियाल, चेयरमैन अल्पियाल वेलफेयर ट्रस्ट, चौधरी हक नवाज, वाइस चेयरमैन अल्पियाल वेलफेयर ट्रस्ट, कर्नल खादिर, कर्नल अजमल साबिर और दीगर अहबाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का कि आपने मुझ पे एतमाद किया और एक भारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मेरा तकरीबन सीखने सिखाने का कुछ 30 साल का तजर्बा है और सिविल सोसाइटी से मुंसलिक रहा हूँ। मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया और लास्ट जो मेरा 4 ईयर टेन्योर ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट था विद कैडेट कॉलेज कराची, और जब मैं वापस आया हूँ तो उससे पहले भी मैं इंटरेस्ट था कबीला के साथ। नुमान राजा साहब ने मुझे कांटेक्ट किया था और ग्रुप में डाला, तो ये मेरा एक बचपन से ख्वाब था जी कि हमारे इलाके में कम से कम जो हमारा कबीला है वो ऑर्गेनाइज हो सके, वो इकट्ठा हो सके और कुछ जो सीखने सिखाने का अमल है वो आगे बढ़ सके। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब जो है वो जो आपने बचपन में देखा था, ये लड़कपन देखा था, वो पूरा हुआ और एक ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिला जो बिल्कुल गैर सियासी है और इसमें सारे हमारे पास जितने लोग मौजूद हैं उनके पास उनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है सिविल सोसाइटी वर्क है। जैसे खान साहब है, खान साहब माशाल्लाह, अब आप इस वक्त हम अगर ये कहें कि ये पाकिस्तान की शख्सियत नहीं, ये एशिया की नाम वाली शख्सियत है, बिकॉज व्हाट ही इज डूइंग इज रेप्लिकेबल इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के दूसरे हिस्सों में ये काम हो सकता है, ठीक है। और ये एक ऐसी एग्जाम्पल इन्होंने सेट कर दी है जो हमारे लिए तो काबिल तकलीद है ही, दुनिया के लिए भी है। आ जाते हैं जी कबीला की तरफ। तो बेसिकली जब कबीला का ये ग्रुप ऑर्गेनाइज हुआ मांझ राजपूत अल्पियाल कबीला, तो मैं यहाँ मौजूद नहीं था। मेरी एब्सेंशिया में, मेरी गैर मौजूदगी में मुझे एक शील्ड पेश की गई जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कबीला का कि कबीला ने जो है वो मुझे मेरी गैर मौजूदगी में भी मुझे याद रखा। और मैं इंशाल्लाह अगर मेरे खून में कुछ भी तासीर हुई तो इंशाल्लाह इसको जो है वो मैं पे बैक करूँगा कबीला को, अपनी स्किल्स के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए, अपनी महारतों के ज़रिए, जो कुछ भी हूँ मैं और मैं भी सीख रहा हूँ और इस सीखने के अमल में मैं इंशाल्लाह बाकी लोगों को भी शामिल करूँगा और इंशाल्लाह हम जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे कि जो पीछे आने वाली नस्लें हैं उनको कोई रास्ता मिल सके। अगस्त में हमने जो है प्लान किया जी अल्पा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और हमने एक जो है वो बॉडी तश्कील दी जो कि 7 अफराद पर मुश्तमिल थी और लेटर ऑन उसमें जो है वो तकरीबन 4 लोग और हमने शामिल किए। 11 लोग मौजूद हैं, जिनमें से 8 लोगों ने आज जो है वो 9 लोगों ने यहाँ पे हाथ उठाया है और हम अपने जो है जो हिकमत अमली है 5 साल हिकमत अमली उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
اور جو عدنان صاحب نے کہا ہے جی کہ ہمارے علاقے میں کوئی ایک ایسا جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, ایک اعلیٰ تعلیم کا ادارہ ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب سے میں بات کر رہا تھا, ڈاکٹر ایاز رائے صاحب سے, کہ جی ہم انشاءاللہ اس سلفا انسٹیٹیوٹ آف لرننگ کو ایک ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ ود دا پیسیج آف ٹائم. ہم انشاءاللہ یہ خواب جو ہے وہ آپ کا پورا کریں گے. اور ایک اور بات کہ ہسٹری کی بات ہوئی تو اس میں بھی الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے, اس کمیٹی نے کام کیا ہے اور ابتدائی جو مسودہ ہے ہمارا وہ تیار ہے, اور انشاءاللہ جلد جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر بھی خوشخبری ملے گی اور ہم پبلیکیشن کی طرف جائیں گے. ایک اور جو ہے وہ ہمارا پلان ہے کہ ہم انشاءاللہ جو آپ کی فورتھ کمنگ کانفرنس ہے اس کے اوپر ایک میگزین لانچ کر رہے ہیں, اور جو کہ الفیال ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ہے وہ نمائندہ میگزین ہوگا, اور جو علاقہ سوان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو جو ہے وہ کیٹر کرے گا. اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو فوری طور پہ ہم کر رہے ہیں, ہم نے 3 حصوں میں جو ہے وہ الفا انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے 3 فیزز میں جو ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے. The first phase is called low investment phase. تو ہر کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو سیڈ منی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ جی وہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ جو ہے وہ ٹریننگز لانچ کریں جو کہ ہمارے بچوں کو روزگار کا ذریعہ مہیا کر سکیں. تو اس کے لیے ہماری پہلی ٹریننگ ہم نے اناؤنس کی ہوئی ہے, اور اس کا جو ہے ہم نے ایک فارم لانچ کر دی ہے, آن لائن فارم, اور اس کے لیے نامینیشنز آ رہی ہیں. ہمارے پاس تقریباً 25 نامینیشنز آ چکی ہیں. دیٹ از ہاؤ ٹو بیکم اے یوٹیوبر. آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سافٹ سکلز کا دور ہے, اور یہ ایک ایسا جو ہے وہ فیلڈ ہے جس میں آپ کا اسمارٹ فون موجود ہے تو یو کین اسٹارٹ اے بزنس. تو آپ ہم جو ہے وہ جو ہمارے علاقے کے بچے ہیں ان کو موٹیویٹ کر کے لا رہے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں. ہم ان کو جو ہے وہ فوری طور پہ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں, 1 ڈے ٹریننگ, کہ وہ اپنا چینل اسٹیبلش کیسے کریں گے. لیٹر آن پھر سیکنڈ جو فیز ہوگا کہ اس کو مونیٹائزیشن کی طرف جو ہے چینل کو کیسے لے کے جانا ہے. یہ ساری جو ہے جو نیٹی گٹیز ہیں اس کی وہ ہم ان کو سکھائیں گے. اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اچھا ریسورس موجود ہے, از PhD ان کمپیوٹر سائنسز, اور جو ابھی انیشیل اورینٹیشنز کی ٹریننگز ہیں وہ ساری میں خود رن کر رہا ہوں, اور لیٹر آن جو ہماری پروفیشنل لیول کی ٹریننگز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہینڈل کریں گے. ان کے مشورے سے ہم بہت ساری اور بھی چیزیں انڈکٹ کر رہے ہیں, جیسے ہاؤ ٹو ہیرنس دا سوشل میڈیا. آپ سوشل میڈیا سے ہمارے بچے جو ہے وہ سوشل میڈیا کی نیگیٹو چیزوں کی طرف, نیگیٹو ایلیمنٹس کی طرف جا رہے ہیں. ہم ان کو اسی جو چینل کو, اسی جو سورس کو یوز کرتے ہوئے کیسے ہاؤ دے کین ارن منی فرام سوشل میڈیا, تو ہم اس طرف ان کو جو ہے وہ لے جائیں گے. یہ ہمارے جو شارٹ ٹرم پلانز ہیں جو فوری طور پہ ہم شروع کر رہے ہیں ان میں ہیں یہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ کیریئر پلاننگ میں ایک اور انٹرپرینیورشپ کا ہم ایک کورس شروع کر رہے ہیں. اس کے لیے ہماری کافی GRA پروگرام ان کے ساتھ بات ہو چکی ہے, پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کے ساتھ بات ہو چکی ہے, نیوٹ ٹیک کے ساتھ بات ہو چکی ہے, اور دے آر آسکنگ اس فار دا کنسیپٹ نوٹ کہ جی آپ ہمارے ساتھ کنسیپٹ نوٹ شیئر کریں تاکہ ہم فردر اس کے اوپر جو ہے وہ آگے جا سکیں. اور انشاءاللہ اس سال میں ہم آپ کو خوشخبری دیں گے کہ یہ اچھی چیزیں ہم شروع کریں گے اپنے علاقے کے جو 10 UCs ہیں, 10 UCs کے اندر ہی رہتے ہوئے. یہ تو کہ جی ہمارے جو شارٹ ٹرم پلانز ہیں. اظہر مجید صاحب نے بات کی ہے جی اسکل ڈیولپمنٹ اور کیریئر پلاننگ. اس کے اوپر لانگ ٹرم میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک ایسا 2 ایئر پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کریں جو ملٹی ڈائمینشنل, ملٹی ایریاز کو فوکس کر رہا ہو, اور انٹرپرینیورشپ ڈپلوما ہو جو انٹر پاس یا میٹرک پاس بچے جو ہے اس میں آئیں, اور اس کے بعد ایک گروپ کے ذریعے وہ اس کی انویسٹمنٹ بھی ڈھونڈیں, اور گروپ کی صورت ہی وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ بنائیں اور اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں یا لوکل مارکیٹ میں جو ہے وہ مارکیٹ کریں. اس کے اوپر بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں. دین ہمارا جو ہے ایک لانگ ٹرم جو پلانز ہیں ان میں ہے جی کہ ایک ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم سوچیں, اور اس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کون سے ریسورسز جو ہے وہ کیسے موبلائز کر سکتے ہیں. ہم لینڈ کہاں سے لیں گے, ہم اس کے لیے انویسٹمنٹ کہاں سے ڈھونڈیں گے, ہم انیشیل جو ڈونرز ہیں وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے, اور پھر اگر ہم انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں
तो जो बायलैटरल डोनर्स हैं उनके पास हम कैसे जाएंगे और गवर्नमेंट से किस तरह जो है वो हम कोलैबोरेट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं। आपकी दुआओं के साए में इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको जो है वो काम करता हुआ इंस्टीट्यूट जो है वो नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल्लाह। इस मौका पर अगर एक और शख्सियत का जिक्र ना करूं तो ज्यादती होगी। जनाब तमीर साहब के छोटे भाई, बल्कि हम सब के छोटे भाई चौधरी रमीन अख्तर, जो कि कबीला के सेक्रेटरी खजाना भी हैं, आप जरा खड़े हो जाए जगह पे, बहुत उनके लिए तालियां। कबीला के सेक्रेटरी खजाना हैं, बहुत आला जज्बा के साथ कबीला की फलाह बहबूद के लिए सबसे आगे होते हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सियाने कहते हैं कि ऐसे लोगों को दोस्त रखें जिनके लिए लफ्ज़ों का चुनाव न करना पड़े। ऐसे ही मेरे भाई मौजूद हैं, इंतहाई शफीक, अब्दुल अजीज, चेयरमैन मंजर अल्प्याल कबीला चौधरी शहबाज साहब। मैं उनका हमेशा मशकूर रहूँगा कि 2 साल कबल मेरी एक कॉल पर उन्होंने इंतहाई मसरूफियत के बावजूद कबीला की बागडोर संभाली और निहायत खुशकिस्मती से आज तक उस कोने में आ रहे हैं। उनको दावत देने से पहले एक शेर जरूर कहूँगा। रंगीए लहू दे नाल ए चोटी पहाड़ बनी, रंगीए लहू दे नाल ए चोटी पहाड़ दी, इवें ते जिक्र होंदा ने मेरे आएगा। जनाब चौधरी शहबाज साहब।